चांद के चारों तरफ चंद्रयान 3 के सारे ऑर्बिट मैनुअल पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं कक्षा और आखिरी कक्षा में पहुंच गया है, यानी चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 काफ़ी ज़्यादा करीब है। ये अभी 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। अब चंद्रयान 3 की कोई और ऑर्बिट नहीं बदली जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक ने 16 अगस्त की सुबह को करीब 8:30 बजे चंद्रयान 3 का इंजन 1 मिनट के लिए ऑन किया। तो वहीं इसरो ने हमें यह भी बताया था कि कैसे चंद्रयान 3 के लिए 17 अगस्त काफ़ी अहम दिन था। इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया था। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोल आकार ऑर्बिट में घूम रहे थे। चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और 14 दिन तक रिसर्च करेगा। सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क चंद्रयान 3 पर नज़र बनाए हुए इसरो ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि आज की सफल फायरिंग जो थोड़े समय के लिए आवश्यक थी, चंद्रयान 3 को अपनी मंशा के अनुरूप 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। और इसके साथ ही चंद्रयान 3 का युद्ध अभ्यास पूरा हो चुका है। अब तैयारियों का समय आ गया है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपने अलग अलग यात्रियों के लिए तैयार हो रहे हैं। लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की योजना 17 अगस्त 2023 को बनाई जाएगी। इसरो चीफ सोमनाथ जी ने भी जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर किसी कारणवश इंजन फेल भी हो जाता है तो भी ऐसी स्थिति में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग जरूर होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 के समय जो लैंडर विक्रम था वो कुछ कारणवश फेल हो गया था। उससे जो सिग्नल आता है वो सिग्नल टूट गया था। लेकिन इस बार इसरो पूरी तैयारी के साथ जंग में उतरा है। गौरतलब है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज करेंगे। बता दें कि 22 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 5 अगस्त की शाम को 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था, जिसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को इसके ऑर्बिट को घटाया गया था। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड करते ही भारत लैंड करने वाला चौथा देश बन जाएगा। बता दें कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिक की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी। और उसी कुछ समय में रशिया ने भी अपना लूना 24 लॉन्च कर दिया था। लेकिन हमारे चंद्रयान और इसरो का साहस देखने के बाद रशिया भी उसके आगे झुक गया है। वो ये जान चुका है कि अगर भारतीय चाहें तो वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को भी विज्ञान में पीछे छोड़ सकते हैं। अब हम चांद के इतने करीब हैं कि अब कोई बड़े से बड़ा देश भी हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। हम सब के अंदर अब विश्वास आ गया है कि चंद्रयान बिना किसी रुकावट के चांद पर उतरेगा और चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन जाएगा, जिसने महज 250 करोड़ में धरती को चांद से जोड़ा है।
नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज भी हमारी वाहवाही करेंगे और भारतीय सरकार आने वाले बच्चों को स्पेस साइंस की तरफ भी जागरूक करेगी। चंद्रयान 3 देश की असली शान बन चुका है। हम सबकी आशाएं और हमारा आने वाला भविष्य सिर्फ चंद्रयान 3 पर टिका हुआ है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको चंद्रयान 3 से कितनी उम्मीद है और आप हमारे देश की इस वैज्ञानिक बढ़ोतरी को कितना पसंद करते हैं। अगर ऐसे ही और कमाल की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।